मैं आपके दिल की कैफियत समझ सकता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी मजबूरियों को समझ सकेंगी। आज रात वलीमे पे आपके घर वाले और कुछ दोस्त अहबाब इनवाइटेड हैं। ये ज्वेलरी और ड्रेस है, आलिया बहन आपको तैयार कर देंगी। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी और मेरी इज्जत का मान रखेंगी। कभी कभार इंसान का दिल जंग और वीरान की कैफियत मांगता है, मगर दुनिया मेले से जाकर उसके वजूद का तलब करती है और उससे इनकार बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, समझ गए आप आलिया आपा को भेज दीजिएगा। शुक्रिया। अभी कुछ आग बाकी थी तेरे मिलने बिछड़ने की, मेरा तन मन बिखरने की, मेरी सांसें उखड़ने की। जो रिश्ता तुमने तोड़ा था न जाने क्यों नहीं छोड़ा, यही तो राज़ उल्फत है जो हर आंसू का रुख मोड़ा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। ऐसी मोहब्बत तो ना कभी देखी ना सुनी, सिर्फ किताबों में पढ़ी। अब हमारी मोहब्बत की डोर आपके हाथ में है, मुझे दुनिया के सामने रुस्वा मत कर दीजिएगा। कभी नहीं मुश्क, कभी नहीं। मुझे तुम दिल पे लिख लेते अगर तकदीर से पहले, छलकता इश्क रंगों से हर एक तस्वीर से पहले। ये हम ही जानते हैं किस तरह तुमने ये दिल तोड़ा, यही तो राज़ उल्फत है जो हर आंसू का रुख मोड़ा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। है जिंदा हम अगर तुमने दिया दुख तो नहीं थोड़ा।
लगता है आज फिर समंदर से टाकरा करके आ रहे हो। सुकून की तलाश इंसान को समंदर की गहराइयों तक ले जाती है पापा। मैं तो फिर सिर्फ किनारे से होके आ जाता हूँ। समंदर की गहराइयों में बुज़दिल लोग पनाह लेते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बेटा बहादुर है। एक बात बता बेटा, तुम्हें हमसे भी कोई शिकायत है, मसलन मुझसे या अपनी मां से? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमें सजा क्यों दे रहे हो? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम्हें इस कंडीशन में देखना मेरे और तुम्हारे पापा के लिए किसी अजियत, किसी सजा से कम नहीं है इर्तिजा। तो फिर आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं जिससे मेरा दर्द हल्का हो जाए और आप दोनों की अजियत दूर हो जाए। शदीद मोहब्बत करता हूं आप दोनों से, इसलिए आप दोनों को सजा देने का सोच भी नहीं सकता। हाँ, अगर आप दोनों के पास मुझे देने के लिए कोई सजा है तो बता दीजिए, क्या करूं? हम लोग नवीद भाई के घर गए थे डिनर पर, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, वहीं से आ रहे हैं। जब किसी घर में कोई बेटी पैदा होती है तो वो अपने बाप की इज्जत की अमीन होती है। हाथ छोड़ हम, हाथ छोड़े, मैं कह रही हूँ उसका। ये मेरी छोटी बहन है, कोई भेड़ बकरी नहीं है जिसकी रस्सी आप किसी के भी हाथ में पकड़ा देंगे। और मैं आपको बता रही हूँ, आपका ये जुल्म हम नहीं बर्दाश्त करेंगे अब। तो मुझे समझ नहीं आता, ये अब्बू जी की पसंद और नापसंद देखने के चक्कर में ना हम एक दिन मर ही जाएंगे। समझ नहीं आती, हमारे घर के ये रिवाज, ये रस्में, पता नहीं किस कैद में रहते हैं हम लोग। इज्जतदार घर की औरतें रात के इस पैर घर की चारदीवारी के बाहर नहीं निकलती। अम्मी जी, मेरी तो अपनी जिंदगी इस घर की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की तरह है मुश्क। लेकिन मुझे आपके जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी। इससे तो बेहतर है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी कब्र में लेट के गुजार दूं। ये तुम्हारे अब्बू जी ने दिया है चेक, तुम्हारी शादी का तोहफा। मुझे तोहफा नहीं चाहिए। अपनी बेटी समझ के मुझे इस घर से रुखसत करते तो
मुझे उनका दिया हुआ तोहफा अपनी जान से भी अजीज होता। अम्मी जी, अब्बू जी नजर नहीं आ रहे। वो नहीं आए बेटा। अम्मी जी, मैं उस घर से चली गई लेकिन अब्बू जी की नाराजगी नहीं गई। मुश्क, ऐसी कोई बात नहीं ऐसी है। बात है। मुश्क, वो दरअसल अब्बू जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम दोनों भी नहीं आ रहे थे, वो तो अब्बू जी ने जबरदस्ती भेजा है हम लोगों को। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? बेटा कोई फिक्र की बात नहीं है, तुम बस उनकी सेहत के लिए दुआ करो। खुदा ना खास्ता कोई। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं घर चक्कर लगाऊंगी। बिल्कुल बेटा, 100 दफा हो, तुम्हारा अपना घर है। कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बेटी। जी, बहुत प्यारी लग रही है। नवीद और मुनज़्ज़ा ने एक बार फिर तुम्हारे और सैबा के रिश्ते की बात की है। उजाला, इस बात को और बेहतर तरीके से भी किया जा सकता है। देखो इर्तिजा, तुमने एक लड़की को पसंद किया, बहैसियत एक प्यार करने वाले माँ बाप के हमने तुम्हें सपोर्ट किया, कोई मज़ाहमत नहीं की और अपनी तमाम ख्वाहिशों और अरमानों को पस-ए-पुश डाल दिया। तो तुम्हारी खुशी की खातिर उनकी हर वो बात मानते गए जो हम मान सकते थे, उस हद तक गए जहां तक हम जा सकते थे। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इस तमाम सूरत हाल के बाद क्या मैं और तुम्हारी माँ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जो बात कहें तुम उसे मान लो, उसे सपोर्ट करो, जिस तरह हमने तुम्हारी बात को सपोर्ट किया था? आप दोनों यही चाहते हैं ना कि मैं सैबा के साथ शादी कर लूं? तो क्या बुराई है सैबा में? वो जमाने के नए तकाज़ों को समझने वाली, सूझबूझ रखने वाली एजुकेटेड लड़की है, जिसे जिंदगी में कहीं भी किसी से भी इंट्रोड्यूस कराते हुए तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। और फिर बहुत बड़ी जायदाद की तनहा मालिक। यानी इस वक्त जो तुम हो, जैसे हो, इससे कहीं ज्यादा साहिब हैसियत हो जाओगे। और इन सारी बातों में आपका असल इंटरेस्ट पोशीदा है ना? कम ऑन इर्तिजा, हम तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहते हैं, बस यही ख्वाहिश है हम दोनों की। देखो इर्तिजा, तुम्हारे पापा जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इनके साथ हूँ। जिस तरीके से आज मुनज़्ज़ा और नवीद भाई ने हमारा वेलकम किया है ना, उसमें प्यार और खुलूस इतना था कि उसमें शक की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। लेकिन फैसला तुम्हारा अपना है, तुम उसे एक्सेप्ट करो या तुम उसे छोड़ दो, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। और तुम जो भी फैसला करोगे हम तुम्हारा साथ देंगे। हमें तुम्हारे किसी भी फैसले से कोई शिकायत नहीं होगी। एनीवेज, मुझे वो लड़की बेहद पसंद है और मैं ऐसी ही खुद एतमाद और खुद पे भरोसा करने वाली लड़की को अपनी बहू बनाने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन बावजूद इसके मैं तुम्हारी पसंद के आड़े नहीं आया ताकि तुम बाप से बदगुमान हो जाओ। मैं भी आपके और आपकी खुशी के दरमियान नहीं आऊंगा पापा। आप भी मुझसे बदगुमान ना हो। आप दोनों यही चाहते हैं ना कि मैं सैबा से शादी कर लूं, तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। इर्तिजा, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो। बाद में अपनी बात से पीछे मत हटना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पहले भी तुम सैबा को नापसंद करते थे। इसलिए तो शादी के लिए हामी भर रहा हूं। पापा ने कहा मैं बुज़दिल नहीं हूं, लेकिन यू नो व्हाट, मुझसे बड़ा बुज़दिल कोई है ही नहीं।
खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, और समंदर की गहराई में जाके डूबना नहीं चाहता। ऊंचाई से छलांग मारकर मरने की हिम्मत नहीं है ना मुझे। इसलिए कोई और तरीका नजर नहीं आया मुझे। तुम ही तो थे ख्यालों में, तुम ही थे बेख्याली में, कोई आसूदा ठहरा था चली पलकों की जाली में। अरे मोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो पता है मेरे घर में ना एक नई दुल्हन आई है, उसने इतनी प्यारी प्यारी चीजें पहनी हुई है, ऐसे कपड़े भी है, गले में भी पहना उसने ऐसे ऐसे किया हुआ है, ऐसे करके आई हुई है दुल्हन, इतनी प्यारी लग रही है वो। कितना शौक है ना तुम्हें दुल्हन बनने का, देखने का, सजने संवरने का। पगली बेचारी। वो तो मुझे लेके दोगे? और वो ऐसे कानों में पहनना है, फिर इधर भी ऐसे गले में ना, और फिर मेहंदी भी लगाते हैं, वो ऐसे दुल्हन बनाओगे तुम मुझे? हाँ बनाऊंगा, चलो मेरे साथ। मोहिनी, मोहिनी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। देखा ना मोहिनी, मैं तुमसे कह रहा था ना कि तुम्हारी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। मैं इनसे कह रहा था कि जल्दी घर जाओ फौरन से, मगर पगली को जरा टाइम मिला नहीं और बाहर निकली नहीं। मोहिनी, मौका परस्त लोग ना मौके की तलाश में रहते हैं। हालिया बाजी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अफजल भाई, ये तो चलो बेचारी मासूम है, भोली है, नादानी से होश नहीं है, लेकिन आप तो होश वाले हैं ना, आप तो ख्याल रख सकते हैं ना। और वैसे भी ना अब आपको अपना घर बसा लेना चाहिए, काफी उम्र हो गई है आपकी, तभी सब कुछ ठीक होगा। सुना आपने? चलो मोहिनी। मैंने क्या कहा था कि पप्पू का ख्याल रखना बेटा, अकेली गली में वहाँ खड़ी हुई थी ये, तुमसे ख्याल नहीं रखा जाता? उफ, एक तो पप्पू भी ना, पता नहीं ना बाहर जाने का इतना शौक क्यों है। अच्छा ठीक है प्यारे बच्चों, अब तुम ख्याल रखना पप्पू का, मैं जरा वहाँ देख लूँ मेहमानों को। ठीक है, हम इनका ख्याल रखेंगे, बाहर नहीं जाने देना। बहुत अच्छा इंतजाम किया इस्माइल मियां ने।